नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, अधिगम अक्षमता बहुत ही सरल टॉपिक, 5 नंबर आपको दे देगा। बहुत सरल टॉपिक है, ट्रिक के साथ समझा दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं। अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, सभी चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों, मैं लेके आया हूं आप सभी लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, सहज भाषा में समझाऊंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथियों, पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं, अधिगम अक्षमता होता है वह सभी बालक जो किसी न किसी क्षेत्र में अधिक अक्षम है अधिगम को करने में, सीखने में। तो साथियों, कुछ टॉपिक हैं, कुछ बिंदु हैं जो अधिगम अक्षमता, कुछ रोग हैं, कुछ उनके रोग के विकार हैं। तो साथियों, रोग के नाम हैं ये इस तरीके, इधर रोग के नाम लिखे, इधर रोग के विकार लिखे। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोग का नाम है डिसलेक्सिया है। पहले मैं सभी रोग का एक बार डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद ट्रिक से बता दूंगा आपको। उसके बाद आपको ट्रिक से बता दूंगा कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, अलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार, अग्रेफिया लिखने संबंधी विकार, अप्रेक्सिया लिखने संबंधी विकार, डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी विकार, ओसम्बलिया भी लिखने संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार, अफेजिया मौखिक संबंधी विकार और डिस्फेजिया भी मौखिक संबंधी विकार। तो इतने रोग हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, गणित भाषा, हिंदी में किसी तरीके से हर बार पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे, संभावना है। तो साथियों, सीखिए एक बात को, जैसे कि लिखा है पढ़ना, लिखा है पढ़ना विकार है। एक पढ़ना विकार है, सीटेट एग्जाम में पढ़ना एक अक्षमता है। किस तरीके के बारे में, लेक्सिया आप याद कर लीजिए। लेक्सिया जहां लिखा हो, लेक्सिया जहां लिखा हो, लेक्सिया आ लगा हो या डिस लगा, डी लगा हो, आ लगा हो या डी लगा हो, लेक्सिया लिखा हो, आप समझ जाओ कोई पढ़ना संबंधी विकार है, पढ़ना संबंधी विकार है। सिर्फ लेक्सिया को याद कर लीजिए। फिर लिखना को याद करना है आपको, लिखना संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार आपको याद करना है। तो ग्राफिया याद कर लीजिए, ग्राफिया याद कर लीजिए, ग्राफ से आप याद कर लीजिए, ग्राफ का हम लेखन द्वारा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिया कर लीजिए। और दूसरा आप कर लीजिए प्रेक्सिया कर लीजिए, प्रेक्सिया आप याद कर लीजिए और ग्राफिया याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। जहां भी आपको ग्राफिया लिखा मिल जाए, जहां भी आपको प्रेक्सिया लिखा मिल जाए, आप समझ जाइएगा वह लेखन संबंधी विकार है, वह लिखित संबंधी विकार है। आग्रेफिया लिखा हो या डिस्ग्रेफिया लिखा हो, अप्रेक्सिया लिखा हो या डिस्प्रेक्सिया लिखा हो, आ लगा हो चाहे डा लगा हो, आ लिखा हो चाहे डिस लगा हो, चाहे डिस लिखा हो, आपको याद रखना। ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना, आ लिखा हो या डिस लगा हो, इधर भी आ लगा हो या डिस लगा हो, ग्राफिया जरूर लिखा होगा या प्रेक्सिया लिखा होगा, आप समझ जाइएगा वह लेखन संबंधी विकार है। वही साथियों, मैथ के लिए तो सिंपल है, बिल्कुल सरल है। कैलकुलेटर से डिसकैलकुलिया बना, तो गणित संबंधी विकार में आपको याद ही कर लेना, एक ही विकार है। जहां भी कैलकुलिया लगा हो, कैलकुलिया कैलकुलेटर से याद करिए, गणित को कैलकुलिया कैलकुलेटर से याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा गणित संबंधी विकार। यानी कि डिसकैलकुलिया हो, अकैलकुलिया हो, कुछ भी लगा हो, कैलकुलिया लगा, आप समझिएगा गणित संबंधी विकार है। प्रेक्सिया लगा हो या ग्राफिया लगाओ, आप क्या समझेंगे, लेखन संबंधी विकार। लेक्सिया लगाओ, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, आप समझेंगे पढ़ना संबंधी विकार होगा, पढ़ने संबंधी विकार होगा। अब साथियों, बात करते हैं दूसरा, मौखिक या भाषा संबंधी विकार। मौखिक या भाषा संबंधी विकार। यदि आपसे मौखिक या भाषा संबंधी विकार पूछ दिया जाए तो आपको क्या याद रखना, फेजिया याद रखना है, फेजिया याद रखना है। अफेजिया लगा हो या डिस्फेजिया लगा हो, अफेजिया लगा हो या डिस्फेजिया लगा हो, मौखिक संबंधी विकार होगा। तो हमने आपको बताया है कि लेक्सिया मतलब पढ़ना, लेक्सिया मतलब पढ़ना, ग्राफिया और प्रेक्सिया मतलब लिखना, फेजिया मतलब मौखिक, डिस्फेजिया हो चाहे अफेजिया हो, मौखिक ही समझिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, सरल है, आप पढ़ लीजिए, डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया।
पिछली बार आए थे इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इसका भी। डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया, ये दो विकार हैं जो कई बार नहीं 2 बार पूछे गए हैं। डिस्मोर्फिया और 2 बार 14 बार तो पेपर हुआ, उसमें से 2 बार पूछा गया तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया क्या है, डिस्मोर्फिया क्या है। थीमिया मतलब तनाव, थीमिया मतलब तनाव संबंधी विकार, डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी विकार। तनाव संबंधी यदि विकार की बात करेंगे तो डिस्थीमिया करेंगे। भ्रम संबंधी विकार की बात करेंगे, कौन से विकार की, भ्रम संबंधी विकार की बात करेंगे तो मोर्फिया करेंगे, डिस्मोर्फिया करेंगे। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित, अलेक्सिया पढ़ने संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, तो इसी तरीके से सारे बनेंगे। आ और डिस लगाना है, लेक्सिया, ग्राफिया, प्रेक्सिया, फेजिया याद कर लेना है, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये वादा करता हूं, पिछली बार आया था, उससे पिछली बार आया, इस बार भी आएगा जरूर। ये इस टॉपिक से हर बार आता है, इस बार भी आएगा। साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।